कैसे कहूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल कौन सा था। शायद वो रात थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक होटल में गई थी जिसका नाम रॉयल विला था। होटल की खूबसूरती और शांति से कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन जब रात के 12 बजे अचानक कुछ घटनाएं घटीं तो हम सबका दिल धड़कने लगा। होटल का कॉम्प्लेक्स एक पुराने निवास के आसपास बसा हुआ था और उस निवास की कहानी बहुत ही डरावनी थी। हमने सुना कि वहाँ एक समय एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोगों की जानें गई थी। होटल के लोग कहते थे कि वह रात को वहाँ अजीब आवाज़ें सुनते हैं और अजीब हलचल महसूस करते हैं। वह रात हम अपने कमरों में वापस लौटने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी कमरों की ओर बढ़ते हैं तो वहीं से गुजरते हैं जिस रूम के बाहर वो कॉम्प्लेक्स जो पुराने निवास के पास था। यह कुछ अजीब था। जैसे ही हम उस ओर बढ़ते हैं, हमें वहाँ कुछ अजीब दिखाई देता है। एक बड़ा पुराना पेड़ है जिसकी छाया में हम एक बड़ी पुरानी हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा पदलका है जिस पर डरावनी हवेली लिखा हुआ है। हम सब अचानक होटल के लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि वह इस हवेली के बारे में कुछ बताए। तो एक बड़ा बूढ़ा आदमी हमें बताता है कि यह हवेली बहुत पुरानी है और यहाँ एक समय एक खास परिवार रहता था। परिवार के सदस्यों में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गौरी था। गौरी को यह नहीं पसंद था कि वह अकेली रहती है और उसका मन बहुत अकेलेपन से भरा रहता था। एक दिन गौरी ने हवेली के छत पर जाकर खेलने का निर्णय लिया। उसके खेलने के बाद वह छत से नीचे नहीं उतर पाए। परिवार के सभी सदस्य छत पर गए और उसे नीचे आने में मदद करने के लिए कई बार प्रयास करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गौरी चुपचाप से वापस गई और उसके वापस आने के बाद उसने कुछ अजीब बातें कहनी शुरू की। वह बताने लगी कि उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई और अब वो अजीब ही दिख रही थी, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। परिवार के सदस्य उसकी बातों को नकारते हैं, लेकिन गौरी बिना किसी तस्वीर के दिखाए अपनी कहानी कहने लगी। उसने कहा कि वह छत पर अजीब आवाज़ें सुन रही थी और उसे वहाँ कुछ अजीब दिखाई दिया था। यह सब सुनकर परिवार के सदस्य हैरान हो जाते हैं और वे छत पर जाते हैं ताकि वे देख सकें कि असल में क्या हो रहा है। जब वे छत पर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि गौरी के आसपास कुछ अजीब चीजें हैं। वहाँ एक पुराना कुआं है जिसके पास एक बड़ी बड़ी चेनें लटकी हुई हैं और वह चेनें अजीब तरह से हिल रही हैं। जब वे चेनों को ध्यान से देखते हैं तो वे देखते हैं कि चेनों पर बड़े बड़े अक्षरों से कुछ लिखा था। वे चेनों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि उनमें एक सड़ा हुआ पत्ता है जिस पर गौरी को वापस लाओ लिखा था कि नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। ये सब देखकर परिवार के सदस्य हैरान हो जाते हैं और उन्होंने गौरी को छत से नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह बिना किसी ठोस कारण के नहीं उतरती। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन परिवार ने बड़ा फैसला किया और उन्होंने गौरी को छत पर छोड़ दिया, सोचकर कि वह अच्छी तरह से समझेगी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद गौरी कभी भी नहीं दिखाई दी और न ही उसकी आवाज़ें सुनाई दी। इस हादसे को याद करके परिवार के सदस्य बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी कोशिशों के बावजूद उसे वापस नहीं ला सकते। इसके बाद उन्होंने हवेली को छोड़ दी और निवास को खाली कर दिया। परंतु उन्होंने सुना कि वही अजीब घटनाएं और आवाज़ें उनके जाने के बाद भी वहां घटती रहीं और यही कारण था कि कोई भी उस हवेली में नहीं रहने जाता। आज वह डरावनी हवेली एक खंडहर का रूप धारण कर चुकी है और अब वह कोई भी आता जाता नहीं।